जय श्री राम ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स देखो, वैसे पहले मैं आपका कल का एक ट्रेड जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। कल जो है प्राइस जो है वो साइडवेज था, ठीक है। और मैंने लास्ट में आपको कहा था कि प्राइस अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो जो है वो ऊपर 800 के लेवल को टच कर सकता है। तो प्राइस वहीं से बाद में रिवर्स करके आया था, ठीक है ना। मैंने भी कल इसमें एक ट्रेड लिया था 11 बजे के आसपास। मैंने यहाँ पे पी शॉर्ट करी थी 24,700 की सी जो है वो शॉर्ट करी थी मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि मैंने यहाँ से जो है वो 11 बजे के करीब में शॉर्ट किया था। और वहाँ पे स्पॉट में जो है देखो 100 पॉइंट मैक्सिमम मतलब अप्रॉक्स जो है वो 100 पॉइंट वहाँ पे गिरे हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रीमियम में उतना नहीं गिरा है, ठीक है ना। इसका मतलब प्रीमियम मजबूत था, स्पॉट से ज्यादा मजबूत प्रीमियम था। अगर प्रीमियम में दिखे नहीं आता है, ठीक है ना, और स्पॉट में आ रहा है तो इसका मतलब कहीं से भी प्राइस जो है वहां पे रिवर्स कर सकता है। और वही देखोगे आप कि लास्ट के मोमेंट में प्राइस जो है वो एक्सट्रीमली ऊपर की साइड चला गया था, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने कल जब एक प्लान लिया था तो मैं उसमें अर्ली एग्जिट हो गया था। क्यों? मैंने 500 रुपए के लॉस पे ही हुआ था, हालांकि उसने मुझे 1500 रुपए का प्रॉफिट दिखाया था। लेकिन मैं 500 रुपए के लॉस पे एग्जिट हो गया क्योंकि वहाँ मोमेंटम मुझे दिख नहीं रहा था, उसमें सिमेट्री बैठ नहीं रही थी स्पॉट की। और जो है वो प्रीमियम की सिमेट्री नहीं थी, तो इसलिए मैंने वहाँ पे एग्जिट कर लिया था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो कल की ट्रेड की बात हुई है। हम आज के ट्रेड की बात कर लेते हैं। अभी देखो आज प्रीमियम जो है वो गैप डाउन, मतलब जो आज मार्केट खुली है वो गैप डाउन में खुली है, ठीक है। और अभी कुछ मोमेंटम दिख नहीं रहा है यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी, ठीक है ना। कोई भी मोमेंटम नहीं दिख रहा है। आप कह रहे हो मतलब मार्केट जो है वो डेड पड़ी है एकदम से। अगर इस सिचुएशन में अगर आप लेते भी हो, ऑप्शन बाय भी करते हो या ऑप्शन सेल भी करते हो, तो भी आपको किसी भी चीज़ में कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? मान लीजिए आपने ऑप्शन बाय किया तो प्राइस ऊपर तो जा नहीं रहा, या अगर पी भी बाय किया तो यहाँ पे प्राइस मार्केट तो नीचे नहीं आ रहा है। मतलब इस हिसाब से प्रीमियम भी वहीं पे घूम रहा है, बाइंग में भी फायदा नहीं है, सेलिंग में भी फायदा नहीं है। जब भी आपको कभी ऐसी सिचुएशन दिखे ना, तो इसमें सबसे अच्छा जो ट्रेड होता है वो होता है नो ट्रेड। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि साइडवेज मार्केट में हमेशा मार्केट से दूरी बना के रखो। आपको नहीं करना है। जब आपका कोई लेवल, पर्टिकुलर लेवल आप कहते हो कि हाँ मैंने ये लेवल करा है, इस लेवल के बाद मार्केट अगर ब्रेकआउट होगा या उसके बाद मोमेंटम मिलेगा तो ही मैं इसमें जो है वो ट्रेड करूंगा। अदरवाइज उसको आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना। अभी मेरा यहाँ पे क्या पर्सपेक्टिव है, मैं क्या सोचता हूँ, देखो। या तो मार्केट इसी जोन में रहेगा, ठीक है। अगर मान लो इस जोन में नहीं रहा, तो अगर ये 328 का लेवल नीचे ब्रेकआउट करता है, ठीक है ना, 528 का लेवल अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, तो होगा क्या कि मार्केट यहाँ से नीचे की साइड फॉल हो सकती है। लेकिन मुझे इस लेवल का ब्रेकआउट चाहिए होगा, ठीक है ना। जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। अगर इसमें कोई फर्दर ब्रेकआउट होता है तो मैं आपको उसी तरह से एक बार मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो ट्रेडर्स यहाँ पर जो है वो 24,528 का ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है, ठीक है ना। तो अभी मेरा जो है वो सी शॉट मैं यहाँ पे करूंगा, लेकिन सी शॉट ऐसे ही नहीं कर दूंगा मैं, ठीक है ना। प्राइस को मुझे मोमेंटम चाहिए, देखना पड़ेगा कि प्राइस जो है वो कहाँ से गिर सकता है, ठीक है। अभी आप देखोगे कि प्रीमियम में एक शार्प रिवर्सल आया, ठीक है ना। स्पॉट पे देखो, सिमेट्री देखो दोनों की कि कहाँ पर हमें क्या लग सकता है, ठीक है ना। प्राइस बिहेवियर पैटर्न को अगर आप पढ़ोगे तो उसके बाद ही जो है वो आपको देखने को मिलेगा। जब तक आप प्राइस बिहेवियर पैटर्न को पढ़ना नहीं सीखोगे तब तक आपको कुछ भी प्राइस की मूवमेंट या मार्केट की मूवमेंट स्ट्रक्चर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। देखो अभी मैंने क्या पढ़ा, मैंने यहाँ पे ये पढ़ा कि प्राइस जो मेरा लेवल था, मेजर ब्रेकआउट लेवल था 528। मैंने यही लेवल मार्क क्यों करा था, मैंने ये इस लेवल इस मार्क ये इसलिए किया था क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर ये काफी टाइम से इस जोन में ही घूम रही थी मार्केट, ठीक है ना। ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था। जैसे ब्रेकआउट हुआ इसके नीचे काफी लोगों का एसएल था, ठीक है ना। काफी लोगों का यहाँ पे एसएल था, तो जैसे ब्रेकआउट हुआ फर्दम एकदम नीचे की साइड आ गया। अभी हुआ क्या, अभी जो है एकदम पुल बैक कर रहा है, पुल बैक कर रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर वीकनेस। तो वीकनेस देखने के लिए चलो मैं पहले इसको जो है वो 1 मिनट के चार्ट में देख लेता हूँ, क्योंकि 2 मिनट के चार्ट में हमें उतनी वीकनेस दिखेगी नहीं। तो मैं इसको 1 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। अब देखो आप, प्राइस नीचे गिरा, उसके बाद हल्का 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 ऊपर की साइड आ रहा है, ठीक है ना। और अगर मान लो कि ये ऊपर की साइड निकल गया, यहाँ से ऊपर की साइड निकल गया फ्लो में, तो मेरा जो सी शॉर्ट करने का इरादा था, या मैं जो सोच रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे की साइड गिरेगा, वो मेरा इनवैलिड हो जाएगा। मैं यहाँ पे हट जाऊंगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी प्राइस हल धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अगर मुझे कहीं पे भी 1 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे लगता है कि प्राइस वीक हो रहा है, लेकिन दो चीजें हैं इसमें देखो, एक स्पॉट का प्राइस है और एक प्रीमियम का प्राइस है, ठीक है ना। अभी देखो प्रीमियम का प्राइस लग रहा है तुम्हें कि वीक हो रहा है, तेजी से नीचे की साइड आ रहा है, लेकिन स्पॉट जो प्रीमियम है उसमें मेरे को वीकनेस नहीं दिख रही। तो मेरे को इस समय पे सबसे पहले, क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करता है, तो सबसे पहले मुझे स्पॉट में, सॉरी प्रीमियम में जो है वो वीकनेस चाहिए। प्रीमियम में वीकनेस आएगी ऑटोमेटिकली स्पॉट में भी आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा। तो मुझे मुझे यहाँ पे अगर वीकनेस दिखती है कहीं पर भी तो मैं वहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। अगर आती है तो मैं आपको अपडेट करूंगा कि मैंने क्या ट्रेड लिया है। लेकिन अभी मेरा सी शॉर्ट करने का ही इरादा है, जो भी होता है मैं आपको फिर फर्दर अपडेट करता हूँ इसमें, ठीक है। तो ट्रेडर्स देखो यहाँ पर जो है मुझे प्रीमियम में भी यहाँ पे
थोड़ा सा वीकनेस दिखा, तो मैंने यहाँ पे झट से अपना ट्रेड कर लिया, मैंने सी को शॉर्ट मार दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अभी क्या है, अगर मार्केट यहाँ से फ्लो में नीचे की साइड गिर गई तो मेरे को बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। हालांकि देखो टाइमिंग हो चुकी है, मतलब 3 ऑटो ऑटो मतलब ये दिखा लो 3 अप्रॉक्सीमेटली बच चुके हैं, तो ज़्यादा मोमेंटम यहाँ पर आएगी नहीं कि मैं वेट करूँगा मेरे को बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अगर मुझे छोटा प्रॉफिट भी मिलता है, मतलब 1000-1500 रुपये का भी मिलेगा तो मैं चला जाऊँगा मतलब लेके, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो है प्राइस अगर तेजी से गिरा तो मुझे फ्लो में बढ़िया प्रॉफिट मिल जाएगा, और मान लो तेजी से नहीं गिरा और यहीं पे थोड़ा सा वॉलिटिलिटी क्रिएट करता है तो मैं लॉस नहीं करूंगा इसमें, ठीक है ना। प्रॉफिट तो जो मिले मिले मुझे, मैं लॉस नहीं करूंगा इसमें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना जो है एस एल भी थोड़ा सा नीचे कर लूंगा। अगर प्राइस मुझे थोड़ा सा यहाँ पे 1000, 1200, 1500 का प्रॉफिट मिलता है दिखता है तो मैं सब, क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट होने वाली है बंद, तो मैं यहाँ पे अपने जो प्रॉफिट है या जो मेरा पैसा है उसको मैं स्टेक पे नहीं लगाऊंगा कि हाँ भैया मेरे को कुछ मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट जो है टाइम कम बचा है इसमें, ठीक है ना। और मैं अपनी पोजीशंस को जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करता हूँ, सेम डे में ही क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि मैं इंट्राडे ही करता हूँ ज़्यादातर। तो मैं इसको एग्जिट कर लूंगा अभी, ठीक है। तो देखते हैं, अभी तो मोमेंटम आ रहा है, ठीक है। अभी आप देखोगे कि इस स्पॉट में आप देखो स्पॉट में किस तरीके से प्राइस गिर रहा है, ठीक है, और प्रीमियम में किस तरीके से प्राइस गिर रहा है, ठीक है ना। तो हमें जब तक प्रीमियम में और स्पॉट में दोनों में सिमेट्री नहीं होती है तब तक हमें ऑप्शंस में ट्रेड नहीं डालना चाहिए। जब दोनों में सिमेट्री दिखे तभी हमें ट्रेड डालना चाहिए। कभी कभी कैसा होता है कि स्पॉट में प्राइस गिर रहा होता है, लेकिन जैसे कल हुआ स्पॉट में तो प्राइस गिरा लेकिन प्रीमियम नहीं गिरा, तो हो गया क्या, एकदम से रिवर्सल हो गया और बाद में ऊपर की साइड चली गई। तो मे भी यहाँ पे भी सेम चीज वो सिचुएशन हो सकती है कि प्राइस जो है वो नीचे गया फिर रिवर्स हुआ फिर ऊपर भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखो हम जस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड करते हैं। हम ये नहीं है कि हमें पता है मार्केट कहाँ जाएगी, हम प्रोबेबिलिटी ट्रेड करते हैं कि भैया प्राइस यहाँ से यहाँ पे ये स्ट्रक्चर के हिसाब से नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है, ठीक है। हमारे अगेंस्ट में भी कहीं भी प्राइस जो है वो ट्रेड कर सकता है। तो अभी हमें करना क्या है, अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि अपना जो स्टॉप लॉस है सबसे पहले उसको हम नीचे ट्रेल कर लेंगे, ठीक है ना। अभी मेरे को 1000 रुपये का दिख रहा है तो मैं सबसे पहले अपने स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल कर लेता हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा लॉस लगे ही ना, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से प्राइस घूम गया तो फालतू में मुझे जो है वो 1600 रुपये का 1400 रुपये का जो है वो लॉस लग जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जो है वो नीचे नियर बाय करूँगा थोड़ा सा, मतलब अगर थोड़ा सा और नीचे की साइड आ जाता है तो मैं अपने स्टॉप लॉस को जो है वो नीचे की साइड कर लूँगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है अपने स्टॉप लॉस को जो है वो थोड़ा सा नीचे कर लिया है 422 रुपये का। अगर मान लो यहाँ से एक सडन स्पाइक ऊपर की साइड आ जाता है तो मुझे 422 रुपये का ही यहाँ पे नुकसान होगा, ठीक है ना। अदरवाइज मैं अपने ट्रेड को चलने देता हूँ। अगर अब मैं इसको ना जो है वो उस तरीके से क्या कहते हैं एग्रेसिव ट्रेलिंग के हिसाब से ही इसको लेके जाऊँगा। थोड़ा सा ये नीचे जाएगा तो मैं इसको और अपना एसएल को ट्रेल कर लूँगा, क्योंकि मुझे अभी लॉस नहीं चाहिए इसमें। टाइम वैसी हो चुका है तो मुझे ज़्यादा मूवमेंट की उम्मीद लग नहीं रही है इस यहाँ पे, ठीक है ना। प्राइस ऐसी घूम रहा है, अगर स्पॉट में भी देखोगे आप तो प्राइस उस तरीके से तेजी से नीचे गिर नहीं रहा है, और यहाँ पे भी जो है वो एक स्पाइक ऊपर की साइड आ रही है प्रीमियम की, तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पे वॉलिटिलिटी क्रिएट करे। तो अननेसेसरी हमें अपना जो है वो लॉस देना ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो मैं अभी अपने एसएल को जो है वो थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ, 900 रुपये के करीब मैं कर लूँगा इसको, ठीक है। अभी क्या है कि अभी देखो मेरे को जो है 988 रुपये तो यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना। अब अगर मान लो ये सडन ऊपर की साइड स्पाइक हो जाता है तो मैं इसको बंद कर दूंगा यहाँ पे। ये देखो अभी कितनी तेज़ी से यहाँ पे जो है वो कर रहा है, ठीक है ना। वॉलिटिलिटी देख रहे हो आप, वॉलिटिलिटी इस तरीके से वॉलिटिलिटी क्रिएट होती है अभी। ठीक है, देखो मेरे हिसाब से इसको नीचे तो जाना चाहिए, जो प्राइस एक्शन कहता है उसके हिसाब से तो नीचे जाना चाहिए, लेकिन अभी देखते हैं वॉलिटिलिटी क्या करती है इसका। थोड़ा सा मतलब वो है, चलो मैंने 988 का तो बुक मैंने लगा ही दिया है इसमें, स्टॉप ट्रेल तो कर ही दिया है, तो मैं कुछ दूंगा तो नहीं मार्केट को आज, कम से कम 988 रुपये तो लेके ही जाऊँगा। बाकी देखते हैं अगर बड़ा प्रॉफिट फ्लो में मिल जाता है तो हम इसमें वेट करते हैं, अदरवाइज़ तो हमारा यहाँ पर निकल ही जाएगा, ठीक है। तो यही होता है, देखो हमको जो है वो अपने रिस्क रिवॉर्ड और डिसिप्लिन के साथ ही जो है यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम अपना रिस्क रिवॉर्ड और डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह काम करते हैं तो हम ज़्यादातर टाइम पे, मैं ये नहीं कहता कि आप बड़ा प्रॉफिट, देखो बड़ा प्रॉफिट आपको डेली नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ज़्यादातर टाइम आपको छोटा छोटा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। बड़ा प्रॉफिट तभी मिलेगा जब आप मार्केट में टिके रहोगे, ठीक है ना। और टिके कब रहोगे, टिके तब रहोगे जब आप अपने एसएल को छोटा छोटा रखोगे, छोटा छोटा लॉस लोगे। अगर आप बड़ा बड़ा लॉस लेने लग गए भैया तो आपका कैपिटल ही बचेगी, तो आप करोगे क्या, ठीक है। तो वही यहाँ पे देखो प्राइस नीचे गिर रहा है, प्रीमियम में कैसी रिकवरी आ रही है, प्रीमियम में देख रहे हो कैसी रिकवरी आ रही है। तो यहाँ पर प्रीमियम जो है वो नीचे नहीं जा रहा और स्पॉट जो है वो नीचे, देख रहे हो कैसे रिएक्ट कर रहा है, देख रहे हो। तो यहाँ पे सिमेट्री बैठ रही है, आपको दिख रहा है सिमेट्री बैठती हुए, नहीं दिख रहा ना। तो यहाँ पर जो है ना निकलना बेटर है, क्योंकि यहाँ पर एसएल हाँ राइट होना ही, मैंने पहले निकल गया, मेरे ख्याल से यहाँ पे बाई भी हो गई है तो मुझे इसको भी काटना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे निकल गया हूँ। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग में आपसे मिलते हैं फिर। आज का तो यही था हमारा।